मैं चुपके से उसको चकमा दे के निकल गया। किसी को चकमा देकर कहीं से निकल जाना, उसे पता भी ना चले और गायब हो जाना, इसे इंग्लिश में आप कैसे कह सकते हैं? इसकी इंग्लिश तो मैं बताऊंगा ही। इसी तरीके से आपकी बहुत अच्छी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज इस वीडियो से कराऊंगा मैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी प्रैक्टिस होगी कि किस तरीके से हम इंग्लिश बोल सकते हैं, किस तरीके से कुछ कंफ्यूजिंग सी चीज़ों को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। इससे पहले कि मैं बताऊं, हर सेंटेंस को आप पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। इस सेंटेंस को आप कह सकते हैं, आई स्नीक्ड पास्ट हिम। आई स्नीक्ड पास्ट हिम। स्नीक करने का मतलब होता है टू सीक्रेटली लीव फ्रॉम अ प्लेस, और पास्ट का मतलब उसके पास से चला गया मैं। आई स्नीक्ड पास्ट हिम यानी मैं उसके पास से चला गया और उसे पता भी नहीं चला। आई स्नीक्ड पास्ट हिम। आई सीक्रेटली वेंट अवे, ही couldn't even notice how I went away. आई स्नीक्ड पास्ट हिम। बेचारा राहुल तो रो रहा है। हमें कभी कभी किसी पे दया आती है तो ऐसे बोलते हैं ना, बेचारा राहुल, बेचारा मेरा पड़ोसी, बेचारा राजू। इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं पुअर। पुअर राहुल इज़ क्राइंग, पुअर राहुल इज़ क्राइंग। बेचारा मेरा पड़ोसी रो रहा है। माई पुअर नेबर इज़ क्राइंग। यहाँ पर पुअर मतलब हैविंग वेरी लिटिल मनी नहीं है। इट मीन्स समवन टू फील सॉरी फॉर, someone to feel bad for. Someone is in a terrible situation and it makes you feel bad. So it means you're sorry for that person. You say, poor Rahul, poor Raju, poor neighbor, poor someone. गांव आने में कितने मिनट लगेंगे? Let's assume you're sitting in a car and you ask your driver कि कितने मिनट और लगेंगे, कब आएगा गांव? How many minutes to the village? It's actually a short sentence. How many minutes to the village? हम इसको short में कह रहे हैं। पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए? How many more minutes is it gonna take us to get to the village? ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन शॉर्ट में इतना कहना काफ़ी है। How many minutes to the village? How many minutes to the village? How many hours to the village? मेरा थोड़ा उल्टी का मन हो रहा है, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे आप कह सकते हैं, I feel nauseous. I feel nauseous or nauseous. Both the pronunciations are correct. I'm a bit nauseous or I'm a bit nauseous. It means I feel like I'm gonna throw up, I'm gonna vomit. I am a bit nauseous. Some people get nauseous when they travel by car or bus. मुझे उसके आने की आवाज़ आ रही है, मतलब वो आ रहा है तो मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही है, मुझे पता चल रहा है, मुझे सुन रहा है कि वो आ रहा है। आप इसे कह सकते हैं, I can hear him coming. I can hear him coming. I can hear someone crying. मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। इसी तरह से हम दूसरे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, जैसे स्मेल। कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग? क्या आपको कुछ जलने की बू आ रही है? कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग? आई कैन सी समवन कमिंग हेयर। मुझे कोई यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो सी समवन डूइंग समथिंग, हियर समवन डूइंग समथिंग, स्मेल समवन डूइंग समथिंग, फील समवन डूइंग समथिंग, नोटिस समवन डूइंग समथिंग। इन सब का मतलब है किसी को कुछ करते हुए आप सुन रहे हो, स्मेल कर रहे हो, या देख रहे हो, या आप महसूस कर रहे हो, कुछ ऐसा। ये किसकी आवाज़ लग रही है? एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इस तरह की बातें भी काफ़ी बार लोगों को कन्फ्यूज़ कर सकती हैं। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये किसकी आवाज़ लग रही है? आप इसे कहिए, हु डज़ दैट साउंड लाइक? हु डज़ दैट साउंड लाइक? हु का हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट अ पर्सन राइट नाउ। हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं कि किस इंसान की आवाज़ लग रही है। हु डज़ दैट साउंड लाइक? आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हुज वॉइस डज़ दैट साउंड लाइक? किसी की वॉइस मुझे सुनी है तो किसकी आवाज़ जैसी लग रही है ये? हुज वॉइस डज़ दैट साउंड लाइक? हु डज़ दैट साउंड लाइक? क्या आपने सेंटेंस को सही से ट्रांसलेट किया था? अगर किया था, मेंशन इट इन द कमेंट्स। लेट मी नो इफ़ यू डिड दैट। इस बात पे तो पार्टी बनती है। हम ऐसे बोलते हैं ना, इस बात पे तो भाई पार्टी बनती है, कमाल हो गया है, तो इस बात पे तो पार्टी बनती है, पार्टी होनी चाहिए। दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी, दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। समथिंग कॉल्स फॉर समथिंग, मतलब इस चीज़ पर तो ये चीज़ बनती है। जैसे इस बात पे तो डांस होना चाहिए, इस बात पे तो डांस बनता है, चलो सब डांस करते हैं। दिस कॉल्स फॉर अ डांस, दिस कॉल्स फॉर अ डांस। इस बात पे तो एक कप चाय होनी चाहिए, एक कप चाय बनती है, चाय लाओ। This calls for a cup of coffee. Coffee, I mean tea. This calls for a cup of tea. This calls for a cup of tea. Now, do you think that this calls for a comment? क्या आपको एक comment करना चाहिए? Do you think this video deserves a like? If you think so, please give it a like. Please give it a rating.
Thank you for watching the video. I hope you enjoyed this video. You can subscribe to this channel if you want to keep improving your English just like this. Thanks for watching. Take care. Bye bye.